अंग एक्सप्रेस न्यूज के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ में हमारे जो सहयोगी हैं श्री आदित्य आनंद और हमारे जो टेक्नीशियन हैं विकास जी लगातार ये मेला गोड्डा जिला के हृदय स्थल पर बसा हुआ ये मेला गोड्डा में जाता था। ये 26 जनवरी के दिन इसका विधिवत उद्घाटन होती है और लगातार 1 महीना तक चलने वाला। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, आनंद लेते हैं, मस्ती करते हैं। और चूँकि ये मेला ऐसे समय में होता है जबकि धान की कटाई हो जाती है, बुआई हो जाती है, गेहूँ बुआ जाती है और लोग पूरा फ्री हो जाते हैं और लोगों को जीवन में मस्ती चाहिए। क्योंकि काम से दबे हुए लोग ऐश मौज करने मेला में आते हैं। देखिए लगातार मेला में भी बढ़ती हुई भीड़, जहाँ पर कि आप देखिए तारा माची देखिए, झूला देखिए, मौत का कुआं देखिए, गुपचुप खाइए, तरह तरह की मिठाइयों को देखिए और हमारी जो माताएं आती है तरह तरह के सामान को खरीद। देखिए ये कितना सुंदर सुंदर चीज़ लगा हुआ है चारों ओर। देखिए कि आज तो इसका दूसरा दिन है। आइए मैं पुनः मेला गोड्डा मेला में आपका स्वागत करता हूँ। इसका आनंद लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, जी भर के आनंद लीजिए। राजकीय गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा मेला में हम आ पहुँचे हैं और गोड्डा मेला के कृषि प्रदर्शनी के अंदर हैं। देखिए ये जो आपका यहाँ पे देखिए राजकीय कृषि विकास प्रदर्शनी सह गणतंत्र सप्ताह समारोह 2024 में आपका स्वागत है। बैनर लगा हुआ है और कई विभागों के स्टॉल हैं यहाँ पर। और गोड्डा मेला बहुत पुराने दिनों से लगाया जा रहा है, लेकिन 2022 में इसको राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। 2023 से राजकीय मेला के रूप में ये लगने लगा। और देख सकते हैं ये कृषि प्रदर्शनी का स्थल है जहाँ पर कई सारे स्टॉल हैं, कृषि प्रदर्शनी की जा रही है। हमारे साथ हैं विमल कुमार विनोद, पंजवारा +2 हाई स्कूल से सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और आज के दिनों में रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि गोड्डा जिला से ही संबंध रखते हैं, गोड्डा जिला के ही हैं। इस सर मेला के बारे में आप कुछ बताइए, मेला के जानकारी दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। इस मेला में आप सबों का बधाई देता हूँ और मुझे अंग एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ काम करने का मौका मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि ये कृषि प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है। हम भारतीय हैं, हम कृषक हैं, हमारा जो मुख्य आधार है ये किसान है, मेरा खेती करना है। जैसे आप देखिए ये गोभी लगाया गया है, ये चुकंदर लगाया गया है, वो भी गोभी का नस्ल है, ये भी गोभी का नस्ल है। और लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है कि हमें समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है और इसके द्वारा ऐसा बताया जाता है कि हम किस प्रकार की खेती करें। खेती करने में जैसे आप देखते हैं कि अनटाइमली खेती होती है, तो हमको अनटाइमली खेती नहीं, इस तरह के खेती को हमको विकसित करना है। और देखिए कि आप जो कहते हैं कि हमें खेती नहीं करनी चाहिए, खेती बहुत भारी काम है, लेकिन आप देखिए कितना सुंदर। वहाँ देखिए मैं अरहर दिखा रहा, सरसों का फूल दिखा रहा हूँ, सरसों दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए ये कितना सुंदर है, तीसी है। ये देखिए मटर जिसको हम अभी मार्केट में 60 रुपया किलो खरीदते हैं, आप यदि घर में उपजाएंगे तो वो नहीं। इसके बाद देखिए क्या खूबसूरत समा बांधा हुआ है, क्या प्रदर्शनी में सुसज्जित ढंग से लगाया गया। देखिए मैं दिखाता हूँ चना देखिए कि ये चना में दिखाया जा रहा है कि कितना सुंदर ढंग से उसमें झाड़ आया है, झाड़ देहाती भाषा में झाड़ कहते हैं। और ये चना को देखिएगा आलू की क्यारी जैसा। और ये आपको ये बताया जा रहा है कि आपको किस तरह की खेती करनी चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि खेती करने के समय आप जो खाद वगैरह देते हैं उसका अपना एक मानक होना चाहिए। ये मसूर है, मसूर देखिए कितना सुंदर। आपको इससे सीखना चाहिए कि हम मसूर की खेती कैसे करें। इसकी बुआई देखिए कैसे ढंग से किया गया है, कोड़नी किया गया। और आप जो बार बार सोचते हैं कि मैं खाद दे करके अच्छा कर लूँगा, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि खाद जो है वो ज़मीन का जो स्टैंडर्ड है उसको ख़त्म करता है। और एक बार यदि जिस ज़मीन की आदत बदल जाती है कि मैं देखिए यहाँ देखिए गेहूं की खेती जो आप जो देख रहे हैं ना कि ये कुहासा जो हो रहा है, कुहासा गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि कुहासा से ब्रांचेज होती है, गेहूं में ब्रांचेज आती है, देखिए ब्रांचेज आती है। और देखिए क्या आपके मन को झकझोरने वाला। और मैं बता रहा था कि आप
खेतों में अनलिमिटेड खाद दिए जाते हैं, 1 कट्ठा में 4 किलो यूरिया दे देते हैं। उससे क्या होता है, उसका नेचर बदल जाता है, खेती का नेचर बदल जाता है कि हमको खाना है आधा किलो, एक बार 1 किलो खिला दीजिएगा, दूसरे बार 1.5 किलो खाना चाहेगा। इसीलिए आप कम से कम कृषि विज्ञान केंद्र से पूछ के, उसके विशेषज्ञ से फिर देखिए कि क्या सुंदर मकई है। मकई कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता है, तबीयत से तो एक पत्थर उछालो यारों। देखिए क्या कितना सुंदर मकई लगाया गया, और ये आपको बताया जा रहा है कि हम कृषक हैं, हमें स्वावलंबी होना चाहिए, हमें खेती करना चाहिए। और देखिए कितना सुंदर आपके लिए, अब हमको कम से कम रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए और हमें खेती करनी चाहिए। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। राकेश कुमार सिंह, उप परियोजना निदेशक, आत्मा गोड्डा से हूँ। और आत्मा से ही जब से हमारी यहाँ पोस्टिंग हुई थी, तब से हम इसको अच्छा से चैनलाइज करके सारा चीज़ दिखाने का प्रयास किए हैं। किसान के प्रगति के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या दिखा सकते हैं, वो सब प्रयास किए हैं। जैसे पिछले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया गया था, तो उस टाइम में मड़ुआ का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किए थे। अभी भी देख सकते हैं हम यहाँ पर रखे हैं मड़ुआ का खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के वर्ष पर मिशन लाइफ योजना चला था। आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि हम किसान, हाँ, जो बिफोर द क्रेडल, हाँ, जब हम फसल को लगाए नहीं है, उसको लगाने के पूर्व ही जो वहाँ पर थायमाइड वगैरह देते हैं, तो इससे बचाव के लिए आप क्या उसको सलाह दीजिए? इसके बचाव के लिए हमारा जो सामने में लगा हुआ है 4 पोस्टर बहुत बड़ा बड़ा, उसमें देखिएगा लिखा हुआ है प्राकृतिक खेती, उसमें जिसमें नेचुरल फार्मिंग है, जैविक खेती है, आपका जीवामृत है, घन जीवामृत है। तो इस तरह का बनाने के लिए बताया गया है कि आप खाद से, जो रासायनिक खाद है उसको छोड़ करके आप यदि ऑर्गेनिक पर आएंगे तो हमारा मिट्टी जब बचेगा तभी हमारा फसल भी अच्छा होगा और हमारा स्वास्थ्य खुद का भी अच्छा होगा। सर ये देखिए कि तरह तरह के फलों को सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि हमें हर चीज़ की खेती और ये जो ड्रैगन फ्रूट्स का पौधा है, इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक फल लगता है। यदि 400 ग्राम का फल हुआ तो ये 400 रुपये में बिकती है। ये देखिए तरह तरह के फूल हैं। फूलों को डेवलप करने का मतलब, हम जो कोलकाता से ये लड़ी मंगाते हैं शादी ब्याह में, हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और हमें यहीं पर हम उत्पादन कर सकते हैं। ऐसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी जो आजीविका जो खुद से आपको जीविका कमाने का सोर्स बना चाहिए, उसमें मुर्गी फार्म है, मछली पालन है, ये सारे चीज़ें देखिए। आप देखिए कि कितना सुंदर है। और ये जो है देखिए बत्तख पालन है, ये आपको घर में बैठ के ही रोजगार देगा। और देखिए कि इसके लिए सरकार आपको पैसा भी देती है और लोन भी देती है, जिसका लोग प्रयोग करते हैं इस मछली के पालन को। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप बरसात के दिनों में, अभी मैं देख रहा था कि बी ग्रेड मछली जो बरसात के दिनों में दिया गया और इस 4 महीने के अंदर वो 2.25 किलो का हुआ। मछली भी तो मेरा खेती है। सर मछली पालन के संबंध में क्या आपका संदेश है? देखिए, मछली पालन के लिए जो है यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया है, यह प्रचार प्रसार के लिए, और मछली एक पानी का सब मैंने खेती है। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर तालाब है मैंने उसमें अच्छी से प्रशिक्षण प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे मछली का उत्पादन कर सके, ताकि ये बोलिए कि कुछ तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ, कुछ का नहीं हुआ, इस संबंध में आप सरकार से क्या अनुरोध कर सकते हैं? सरकार इसके लिए हम लोग रिपोर्ट दे चुके हैं। जब सरकार मैंने आवंटन आएगा या कुछ होगा तो सरकार के स्तर से खुदाई होगा। हम लोग रिपोर्ट दे चुके हैं कितने तालाब में अभी पानी कम रह रहा है, सूखा है, इसके जीर्णोद्धार किया जाए ताकि अधिक से अधिक उत्पादन मछली का हो। मिस्टर अशोक कुमार मंडल। तो सर इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये एक योजना है सरकार का जो किसान के लिए है, जो गाय देती है लोन पर, सब्सिडी पर 75% अनुदान है, 50% अनुदान है, 90% अनुदान है, 3 प्रकार का अनुदान है। सर आप ये बताइए कि गाय का दूध बढ़ाने के लिए लोग जो इंजेक्शन दे देता है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो देना ही नहीं चाहिए, वो हानिकारक है। तो इसके लिए तो आप लोग को जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो तो हमेशा गांव-गांव में चल रहा है पंचायत की खेती कैसे की जाए। देखिए कि यहाँ पर बताया जा रहा है, मैसेज जैसे बताया कि एक कैक्टस, जो अभी मैं ड्रैगन के बारे में ड्रैगन फ्रूट के बारे में बता रहा था
कि 400 ग्राम का होगा तो 400 रुपया उसका कीमत होगा। ड्रैगन फ्रूट्स। और सर आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पन्नालाल प्रसाद है। आप इस तरह की खेती करने के लिए क्या प्रोत्साहित कीजिए, क्या बोलिए? पूरा फ्री में हम लोग किसान को देते हैं बिचरा। बिचरा देते हैं। हाँ, और मतलब क्या होता है उसमें? ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन फल होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। कहता है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो और रक्तदान करते चलो। रक्तदान महाकल्याण। और ये है ब्लड बैंक, क्योंकि आज ब्लड बैंक की बहुत आवश्यकता। अचानक एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए। हाँ सर बोलिए। थैलेसीमिया पेशेंट को सबसे ज़्यादा बच्चे लोग को ज़रूरत पड़ती है। ब्लड नहीं बनता है ना, इसीलिए उसको डोनेट करने से उसको जान बच जाता है। चलिए, जीवन का कीमती चीज है रक्त, और रक्तदान कीजिए और महापुण्य का। ग्रामीण उद्यमी की गांव में महिलाओं को आजीविका के द्वारा बताया जाता है कि आपको किस तरह से अपना विकास करना है, चाहे पापड़ बनाना है या फल और कुछ बनाना है। देखिए कि जैविक दवा बनाना है, बकरी का खाना बनाना है, गाय का खाना बनाना है। देखिए तरह तरह से उद्यमियों को, महिलाओं को ये प्रशिक्षण दे करके आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मैडम जी आपका क्या नाम हुआ? नीलम कुमारी। क्या बताना चाहेंगे इसमें? हम जो जैसे कि हम लोग मार्केट जो दवा हम लोग जो आटा लाए हैं बहुत शुद्ध है और इसमें हम लोग का कोई मिलावटी नहीं रहता है। और तेल भी जैसे है, तेल में भी हम लोग का प्योर सरसों का तेल। आपको धन्यवाद। कार प्रशिक्षण संस्थान गोड्डा की ओर से कि हम ऐसे लोगों को लोन देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। तो आप लोग इसमें किस तरह का प्रशिक्षण? इसमें स्वरोजगार हेतु जितना भी तरह का है 18 से 45 जो भी गोड्डा जिले में बेरोजगार लोग हैं सभी को यहाँ पर प्रशिक्षण मिलता है। कृषि क्षेत्र में है, आपका उद्यमी कोई लगाना चाहता है, जैसे कृषि में हो गया बकरी पालन, गाय पालन, सुअर पालन, मुर्गा पालन, मछली पालन। महिलाएं अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है, पापड़, बड़ी, अचार, मोमबत्ती निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई, ब्यूटिशियन, कस्टम ज्वेलरी, चूड़ी लैठी जो बनता है, पैसा भी लगता नहीं है? पूरा निःशुल्क है। ये भारत सरकार की तरफ से नाबार्ड और झारखंड सरकार की। चलिए आपको धन्यवाद। ये निम्न बिंदुओं पर इतना पैसा दिया जाता है कि इसको हम कैसे विकास करें, इसके लिए चाहे कुछ भी बनाए। आप देखिए झाड़ू बनाया जाता है, डलिया बनाया जाता है। चलिए मेरा नाम ब्यूटी बसंती है। हम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी योजना सरकार निकाली है आप उसका अच्छे से सुविधा ले, ताकि आपका रोजगार, जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। आपको बधाई। हम लोग दुमका जिला जमा प्रखंड से। तो ये इसमें आपको कैसा लगता है? ये नया है, अभी तो यहाँ का आदमी उतना नहीं मैंने खेती किया है। जमा प्रखंड में ये फेमस है और उधर भी पूरा फेमस है। इधर नया है, प्रचार भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। पुनः आपको मैं उसी जो गोड्डा मेला लगा हुआ है, राजकीय कृषि विकास प्रदर्शनी मेला में मैं दिखाता हूँ कि एक केतारी है। केतारी देखिए कि ये लगता है कि 20 या 22 फीट का केतारी है। और इस तरह का खेती लोगों को करना चाहिए ताकि कम जगह में कम कृषि करके उसको तरक्की हो सके। और देखिए कि अरहर कितना मोटा मोटा गाछ है, सरसों कितना सुंदर है। और देखिए मकई है, देखिए सारा फसल। देखिए प्रदर्शनी का अर्थ है कि हम अपना लोगों को दिखाएं कि हम कितना असली के रूप में दिखाया गया है। ये लौकी है, कद्दू है, देखिए एक टमाटर के गाछ में कितना फला हुआ है। क्योंकि इस तरह की खेती करने से आपको फायदा है कि आपको अधिक पैसे आएंगे, लेकिन हर में ऐसी खेती करने के आपको चाहिए कि हम आप सर इस प्रदर्शनी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये प्रदर्शनी जो है ना, सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद ये जो प्रदर्शनी है इसमें किसान अपने उत्पाद को यहाँ पे मतलब लाते हैं। हाँ, और उनको उसके उत्पाद का ग्रेडिंग होता है, फिर उसका प्राइस वितरण करते हैं हम लोग। ये सिंपली एक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हम कि अच्छे उत्पाद करे हो, है ना, क्वालिटी प्रोडक्शन हो और हमारे ज़िले का मतलब जो
उत्पादकता है वो बढ़े। सर आप ये बताइए कि अभी जो लगातार लोग थाइमाइट वगैरह देके केचुआ को मार दिया, जो कि छोटे छोटे जीव को मार दिया, इसके लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा ये मेला ही है कि इसमें हम लोग विभिन्न तरह के होल्डिंग लगाए हुए हैं प्राकृतिक खेती की और किसानों को जागरूक करने के लिए। क्योंकि रासायनिक खेती को हम कंप्लीट छोड़ नहीं सकते।